ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज +1 क्लास केमिस्ट्री में अपने क्वांटम नंबर्स को ही हम आगे स्टडी करें। देखो थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा था अभी। क्वांटम नंबर क्या है? एक सेट ऑफ नंबर। हमने जो स्टडी किया क्वांटम नंबर क्या है हमारे पास? ए सेट ऑफ 4 नंबर। क्या है ये? ए सेट ऑफ 4 नंबर हमने स्टडी किया है। अब ये 4 नंबर कौन कौन से स्टडी किए थे हमने? फर्स्ट वन स्टडी किया था हमने n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा स्टडी किया था हमने? n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए अपनी वैल्यू कौन सी पॉसिबल थी? 1 2 3 4 और अप टू इंफिनिटी तक। इसी तरह से सेकंड जो क्वांटम नंबर हमने स्टडी किया था उसको स्मॉल l से डिनोट कर रहे थे। और ये क्वांटम नंबर कौन सा था अपना? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के लिए अपनी वैल्यू कौन सी थी? 0 से लेके और कहां तक? n-1 तक, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक छोटी। इसके अलावा हमने थर्ड वन जो स्टडी किया था जिसको स्मॉल m से डिनोट कर रहे थे और इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या थी अपनी? -l से लेके +l तक। इसी तरह से फोर्थ वन क्वांटम नंबर पढ़ा था हमने स्पिन क्वांटम नंबर। और ये स्पिन क्वांटम नंबर कौन सा था अपना? जिसको स्मॉल s से डिनोट कर रहे थे हम। यहाँ तीनों से ये इंडिपेंडेंट है ना। देखो थोड़ा सा रिवाइज हो रहा है आपको कि जो हमने अब तक क्या पढ़ा है इसी को यूज करके हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे और इन्हीं को यूज करके कुछ क्वेश्चन सोल्व आउट करने हैं ना। पिछले वीडियो में हमने थ्योरेटिकली इसको स्टडी किया था। यहाँ इसकी वैल्यू +-½ या तो +½ होगी या फिर क्या होगी? -½ थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें क्या स्टडी दिया था, डिफाइन किया था। इसने सेल या ऑर्बिट को डिफाइन किया था और इसी की क्या डिफाइन की थी इसने? साइज एंड एनर्जी। ओके, सेकंड वन ने क्या बताया था हमें? क्या स्टडी किया था बताओ? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ने हमें किसके बारे में बताया? सब सेल के बारे में। और सब सेल की ही हमें क्या बताई? शेप एंड एनर्जी। ओके, अब थर्ड वन क्वांटम नंबर किसको डिफाइन करा था? ये स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बता रहा था इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये हमें किसको डिफाइन कर रहा था? अपनी डायरेक्ट लैंग्वेज में बोले ऑर्बिटल को। और ऑर्बिटल्स को डिफाइन कर रहा था। दैट मीन्स ये हमें क्या बता रहा था? ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस एक्सिस के अंदर ओरिएंट कर रहा है। ये सब हमें किसने बताया? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने। फिर फोर्थ वन हमें क्या डिफाइन कर रहा था? फोर्थ वन क्वांटम नंबर सिर्फ हमें स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन अगर अपने एक्सिस पे कंसीडर करें, ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है अपने एक्सिस पे, या यही जो इलेक्ट्रॉन हमने कंसीडर किया है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। हमने अपनी आसानी के लिए माना था अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो हम इसकी स्पिन को +½ कंसीडर करेंगे, और अगर हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? -½ अब ये जो अपना फोर्थ वन क्वांटम नंबर है ये क्वांटम नंबर इंडिपेंडेंट ऑफ फर्स्ट क्वांटम है। जो हमारे 3 क्वांटम नंबर हमने पहले पढ़े इन तीनों क्वांटम नंबर के इंडिपेंडेंट है। और अगर इन्हीं की हम बात करें, ये तीनों आपस में क्या करते हैं? कोरिलेट करते हैं। अब अपने क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखो कि वैल्यू फाइंड
आपको कोई भी एक क्वांटम नंबर की वैल्यू देके सेकंड वन की वैल्यू हमसे पूछी जाती है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हमसे फाइंड आउट करें कि टोटल नंबर ऑफ देखो हमें कहें कि टोटल नंबर ऑफ सब सेल इन गिवन एन सेल के अंदर, कि टोटल नंबर ऑफ सब सेल कितनी होंगी एन सेल के अंदर, तो अपना आंसर क्या होगा? एन। और ये कहे कि विच सब सेल इज पॉसिबल, विच सब सेल पॉसिबल। अगर हमसे विच पूछ लिया जाए तो आपने कौन सा बताना है अभी कि 0 से लेके और n-1 तक सारी पॉसिबल होंगी। देखो ये फॉर्मूले हमने ध्यान रखने हैं कि टोटल सब सेल कितनी होंगी, तो जितनी n की वैल्यू है उतनी पॉसिबल होंगी। लेकिन ये पूछ ले कि विच सब सेल इज पॉसिबल, तो आपने 0 से लेके और n से 1 कम। जैसे अगर हम यहां ये कहें कि इफ n इक्वल टू 4 फाइंड टोटल वैल्यू ऑफ L। अब L के लिए आपने एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए टोटल वैल्यू निकालनी है। टोटल वैल्यू मीन 0 से लेके n-1 तक सारी राइट करनी है आपने, यानी टोटल कितनी हो जाएंगी? देखो 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी और 3 n-1 तक। और टोटल वैल्यू कितनी होगी? देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 4। लेकिन ये कहे कि विच वैल्यू इज पॉसिबल, विच वैल्यू ऑफ L, तो हम बताएंगे कि L की वैल्यू 0 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है और 3 भी पॉसिबल है। और इनके लिए क्या वैल्यू हमने मेंशन करनी है कि S, P, और 2 के लिए क्या लिखेंगे? D, और 3 के लिए अब कि कौन कौन सी सब सेल पॉसिबल है। या अगर n की वैल्यू 4 है तो अपने पास कौन कौन सी सब सेल पॉसिबल है, और ये कहे कितनी सब सेल पॉसिबल है, तो हम क्या कहेंगे? 4। और इसी को यूज करके देखो हमसे ऑर्बिटल पूछ लेते हैं। ऑर्बिटल में देखो प्रिंसिपल से हम सब सेल निकालते हैं, सेल से सब सेल से क्या निकालेंगे? ऑर्बिटल। सेकंड वन देखो हमसे क्या पूछ सकते हैं अभी, जैसे हमसे ये कहें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन L सब सेल, कि L सब सेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे यहाँ, तो आपने ऑर्बिटल के लिए क्या लिखना है? 12 + 1। कितने ऑर्बिटल होंगे? 12 + 1। अगर आप ये कहें कि इफ L इक्वल टू 2, तो हमारे पास जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल को कौन डिफाइन? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m। तो यहां अपने पास m की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 12 + 1, यानी यहां L की जगह आप पुट कर दें 2 और +1, यानी टोटल कितनी वैल्यू होगी हमारे? 5। अगर यही क्वेश्चन ये बन जाए विच वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल्स पॉसिबल, या ऑर्बिटल, जो हम ऑर्बिटल वर्ड यूज कर रहे हैं ये भी कह सकता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी। तो इसके लिए क्या राइट करना है? हमने जैसे अभी स्टडी किया था कि -L से लेके +L तक सारी, L की वैल्यू यहाँ हमें लेट 2 गिवन है, तो L की वैल्यू हमारी अगर 2 है तो M की वैल्यू कौन सी हो जाएंगी? -L से लेके +L तक, -2, -1 0, +1 और +2, यानी ये वैल्यू हमारे पॉसिबल होंगी। अब डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी
बन सकता है, देखो एक आपने ये फॉर्मूले की फॉर्म में ध्यान रखना है। एक हमसे ये कहे डायरेक्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देके और हमसे पूछ रखा है कि कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल होंगे। हमसे पूछ ले टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर n, सीधा आपको कह दे n सेल के लिए बताओ, तो टोटल अगर हमने ऑर्बिटल बताने हैं तो क्या करेंगे हम n स्क्वायर, क्या करेंगे n स्क्वायर। अगर अभी आपको गिवन है इफ n इक्वल टू 2, तो अपने टोटल m के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। कैसे हो जाएगी देखो, अगर हम करके देखें, यानी अगर n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और 1। अब 0 के लिए अगर ऑर्बिटल m की वैल्यू निकालें हम तो क्या होगी ये, और 1 के लिए क्या होगी -0 और +1, यानी टोटल देखो आपके पास 1 2 3 और 4, कितने ऑर्बिटल्स हो गए हमारे पास 4। तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं कितने होंगे n स्क्वायर। इसी तरह से अगर हमने फाइंड आउट करना है कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, देखो नेक्स्ट वन देखते हैं। केस में ये सेल बता रहा है, ये सब सेल बता रहा है, ये और तो आपने ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि कैसे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कितने सेल पॉसिबल हो सकती हैं, कितनी सब सेल पॉसिबल हो सकती हैं, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। देखो यानी किस तरह के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब ये भी कह सकता है कि कैसे फाइंड आउट करें आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n सेल, किसी भी n सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। देखो n सेल में n स्क्वायर ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये हम रूल्स पढ़ेंगे, पुली एक्सक्लूजन बता रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2n स्क्वायर, कितने आ जाएंगे 2n स्क्वायर। जैसे हम एग्जांपल लेके देखें अपना कि n की वैल्यू अगर 1 है, n की वैल्यू क्या है अपनी 1, तो अगर इस केस में हमने टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने, n की जगह 1 वैल्यू पुट करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा 2। अगर n की वैल्यू 2 है तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे बताओ। यानी आपने क्या करना है, देखो 2 इंटू n की वैल्यू 2 पुट कर दिया, इसका स्क्वायर, यानी 2 2 जा 4 और कितने आ गए हैं 8। इसी तरह से ये कहे कि n की वैल्यू 3 है तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी 18। अगर ये कहे कि n की वैल्यू 4 है तो कितने पॉसिबल हो जाएंगे अपने 2 इंटू 4 की स्क्वायर यानी 32। तो हम किसी भी गिवन सेल के अंदर क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ये हमें क्या डिफाइन कर रहा है टोटल नंबर ऑफ, कि किसी भी सेल के अंदर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन सेल में कंसीडर कर सकते हैं। अपने जितने एलिमेंट नोन है अपने पीरियोडिक टेबल के अनुसार किसी भी सेल में अगर अब तक हम कंसीडर करें तो मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, नहीं हम वैल्यू पुट अप करके कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जितने 118 एलिमेंट हमारे पास हैं, पीरियोडिक टेबल बना रखी है उसके अनुसार मैक्सिमम 32 आ रहे। इसी केस में आपसे ये भी पूछ सकते हैं, देखो कितनी आपके पास ऑर्बिटल्स होंगे और ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब इसी केस में अगर हम कंसीडर करके देखें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन can be present in given
सब सेल के अंदर कितने आ सकते हैं, ये भी हमने ध्यान रखना है, क्योंकि आगे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है और उसमें यूज करेंगे। जैसे हमारे पास अगर हम बात करें सब सेल की, अपनी L की वैल्यू 0 है, तो इसके लिए अपनी सब सेल कौन सी थी, S। और अगर हमारी L की वैल्यू 1 है तो सब सेल कौन सी थी, P। और L की वैल्यू अगर 2 है तो सब सेल कौन सी थी अपनी, D। और L की वैल्यू 3 है तो सब सेल कौन सी थी, F। 4 है तो कौन सी थी, G, है ना। सोन हमने स्टडी करना है। इसी फॉर्म में अगर हम देखें यहाँ तो अपने पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकते हैं, तो इसी केस में देखें s ऑर्बिटल्स के अंदर यहां अगर हम देखें जो m की वैल्यू थी s के लिए एक ही 0 पॉसिबल है, यहां अगर आपकी क्या है 1 तो 0 भी पॉसिबल है, इसके साथ कौन सी पॉसिबल है, +1 और -1। यानी यहां अपनी कितनी वैल्यू पॉसिबल होंगी, एक ही वैल्यू पॉसिबल है तो एक ही बॉक्स यहां होगा। यहां अगर प्लस ये 1 है तो क्या होगी, +1 भी होगी, 0 भी होगी और माइनस भी। दैट मीन्स यहां आपके पास 3 ऑर्बिटल होंगे। और इसी केस में अगर आपकी 2 वैल्यू है तो यहाँ कौन कौन सी पॉसिबल होंगी, +2, +1, 0, -1 एंड -2। हमारे पास 5 वैल्यू यहाँ पॉसिबल है, तो हम यहाँ 5 बॉक्स ड्रा कर सकते हैं, यानी 5 ऑर्बिटल्स होंगे हमारे पास। सेम केस अगर f का लें, 3 वैल्यू है तो m की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल हो जाएंगी, +3, +2, +1, 0, -1, -2 और -3। यानी देखो टोटल हमारे पास कितनी वैल्यू होगी है, 7। यानी हमारे पास 7 ऑर्बिटल पॉसिबल है। कितने पॉसिबल है, 7। अब देखो हम अगर अभी स्टडी करेंगे पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार, हमें कुछ रूल स्टडी करने। ये तो हमने किसको डिफाइन कर दिया, L की वैल्यू जो हमें सब सेल बता रही है। ये जो L की वैल्यू हम स्टडी कर रहे हैं ये किसको डिफाइन कर रही है, सब सेल को। और सब सेल से क्या फाइंड आउट किया हमने, ऑर्बिटल्स को। और ऑर्बिटल्स को हम बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस बॉक्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विद अपोजिट स्पिन, है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम 4 रूल स्टडी करेंगे, जिसमें से एक अपना पुली एक्सक्लूजन है। वो कहता है कि एक बॉक्स में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन बनने हैं और दोनों की स्पिन अपोजिट रखनी है हमने। तो एक ही बॉक्स है तो इसमें 2 आ सकते हैं, इसमें आपके 3 बॉक्स हैं तो टोटल कितने आ सकते हैं, 6। इसमें अगर आपके 5 बॉक्स हैं तो टोटल कितने आ सकते हैं, 10। देखो इसमें कितने आए आपके 2, यहाँ कितने आ गए 6, यहाँ 10। और अगर 7 के अंदर फिलअप करें हम तो अपने टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ 14। और अगर यहाँ हम नेक्स्ट 4 की भी बात करें जो G होगा तो इसमें टोटल अपनी वैल्यू कितनी हो जाएंगी 9। और 9 के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने फिलअप कर सकते हैं हम 18। तो इसी तरह से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना है कि किसी भी सब सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे, देखो यानी हमने सिंपल याद रखना है कि S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, P सब सेल के अंदर मैक्सिमम 6, D के अंदर 10, F के अंदर 14। अपनी पीरियोडिक टेबल के अनुसार तो हमने यहीं तक कॉन्फ़िगरेशन राइट करनी है। अब इसी के अंदर यहां इसके अंदर 1 ऑर्बिटल है, सिर्फ आपका जो स्पेरिकल जिसमें m की वैल्यू कितनी थी आपकी 0, तो एक ही पॉसिबल है। यहाँ आपके px, py, pz 3 पॉसिबल है,
यहां अगर देखें तो 5 पॉसिबल थे अपने, dxy, yz, zx, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। अब इस केस में देखो f को लिखने के अपने पास अलग अलग तरीके हैं क्योंकि इसके पास 7 है। तो इस केस में देखें हम, हमारे पास जो 3 ऑर्बिटल बने, ये ऑर्बिटल जब एक ही सब सेल्स के हैं तो ये क्या होंगे, सेम एनर्जी के होंगे। और जो सेम एनर्जी के हमारे पास 3 ऑर्बिटल है, यानी ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जी, तो इन ऑर्बिटल्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। यानी अगर ऑर्बिटल आपके सेम एनर्जी के हैं, एक ही एनर्जी कौन डिफाइन करता है आपकी, एजीमुथल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अगर आपकी एक ही एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए बिलोंग कर रहे हैं तो ये जो अपने पास px, py और pz 3 ऑर्बिटल है, इनको क्या बोलेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल किसको कहेंगे, ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ L, जिसकी L की वैल्यू क्या है, सेम। इसी तरह से हम ये कहें कि हमारे पास जो d ऑर्बिटल्स हैं वो 5 d ऑर्बिटल्स क्या हैं, डीजेनरेट है। और इसी तरह से अगर f ऑर्बिटल्स की बात करें हम तो इसके पास 7 ऑर्बिटल्स हैं और ये 5 और 7 भी क्या कहेंगे, डीजेनरेट। इसमें जो याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात है, ये तो क्या रहेंगे, इन प्रेजेंस और चाहे क्या है आपका एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो चाहे तो एब्सेंस है चाहे प्रेजेंस है, दोनों के केस में px, py, pजेनरेट हमेशा क्या रहेंगे, डीजेनरेट। लेकिन अगर हम इन d और f ऑर्बिटल की बात करेंगे तो ये क्या लिखेंगे हम, डीजेनरेट ऑर्बिटल इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये सिर्फ एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में ही डीजेनरेट है, यानी सेम एनर्जी के। और अगर हम बात करें जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। ये ध्यान रखना है, देखो आपने इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स स्प्लिट इनटू 2 सेट्स। जैसे हमारे 5 अगर ऑर्बिटल्स को हम कंसीडर करें, हम बॉक्स या स्क्वायर से बना दिया, ये आपके 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल है, डीजेनरेट d ऑर्बिटल्स। और जैसे ही इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, यानी यहां जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे हम, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते ही ये 2 सेट के अंदर स्प्लिट अप हो जाते हैं। अब किस फील्ड के अंदर हमने अप्लाई किया है उसी के अनुसार अगर हम यहाँ ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात करें तो ये 2 सेट के अंदर स्प्लिट अप हो जाते हैं। यानी आप सिंपली ये याद रख सकते हो कि डी मेंटेन रहेगी इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन p ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड में भी डीजेनरेट रहेंगे और एब्सेंस में तो है ही। अगर किसी की सब सेल की वैल्यू सेम है, L की वैल्यू सेम है, तो वो सारे ऑर्बिटल क्या रहेंगे, डीजेनरेट। लेकिन d और f ऑर्बिटल्स प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट होकर डिफरेंट सेट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे अगर हम d ऑर्बिटल्स की बात करें तो अपने पास ये था, देखो dxy, dyz
डी जेड एक्स, ये था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखा हमने, ये जो आपका डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स तो लोअर एनर्जी से आ गए। ये अगर अपना एनर्जी बैरियर था ग्राउंड स्टेट में, अगर लेके देखें हम, जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे एक्साइटेड और स्पीड इनटू टू स्टेट स्टेबिलिटी के लिए, और ये जो ऑर्बिटल्स थे अपने दो हायर एनर्जी में चले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ये कुछ केमिकल बॉन्डिंग में हमने +1 में भी पढ़ा था, है ना। तो उसी के केस में जो हम आगे केमिकल बॉन्डिंग में इसको पढ़ेंगे, वही क्वांटम में स्टार्टिंग कर रहे हैं। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ नोट करने वाली बात जो है कि p ऑर्बिटल्स तो हमेशा ही डी जनरेट रहेंगे, लेकिन d और f सिर्फ ऑप्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे, स्प्लिट इनटू टू सेट। ओके, तो नेक्स्ट वन देखो, अगर हम बात करें इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे एग्जाम में अपने कंपटीशन में पुटअप होते हैं, ये तो जो थ्योरेटिकली हमने ध्यान रखना है। इसी के केस में एक देखो, हमने साइन फंक्शंस और प्रोबेबिलिटी के साथ हमने ग्राफ ड्रा किया था, तो यहां आपसे नोड भी पूछ लेते हैं। नोड क्या होता है? वो एरिया जहां इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0, जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 0 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, यानी नोड क्या है हमारे पास, वो पॉइंट है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है आपकी, 0 है। और इसी केस में एक वर्ड यूज करते हैं हम, एंटी नोड। एंटी नोड क्या होता है? आपका वो एरिया है where probability of finding electron is maximum। अब डेफिनेशन मायने नहीं रखती है, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए क्या हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो हमसे कई बार नोड और एंटी नोड्स पूछ लेते हैं, तो आपने सिंपली याद रखना है, अगर कुछ भी नहीं दे रखा आपको और आपको क्या गिवन है, सब सेल गिवन है आपके लिए, आपको गिवन है सब सेल और इसके अंदर नोड बताओ। एस के अंदर नोड आपने सिंपल एस पूछ रखा है, तो क्या लिखोगे यहाँ, 0। अगर आपसे पी पूछ रखा है तो इसके अंदर क्या मेंशन करना है आपने, 1। और अगर आपके अंदर डी पूछ रखा है तो 2 और एफ पूछ रखा है तो 3। यानी ये सब हमने नोड को निकाला कैसे, तो ये निकालने के लिए आपने याद रखना है नंबर ऑफ नोड्स। अब नोड्स हम 2 टाइप्स के पढ़ते हैं, देखो, एक पढ़ते हैं हम रेडियल नोड या इसको बोले स्फेरिकल नोड। ये रेडियल या स्फेरिकल नोड तो अपने कितने हो जाएंगे, n माइनस l माइनस 1। और एक हम सेकंड वन पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं एंगुलर नोड। एंगुलर नोड अपने एजीमिथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, l के बराबर है। तो जब भी आपसे अगर रेडियल या एंगुलर के नाम से पूछे तो n और l की वैल्यू से फाइंड आउट करते हैं। एक आपसे सिंपली पूछ लिया जाता है टोटल नंबर ऑफ नोड्स आपने फाइंड आउट करने, तो हम क्या करेंगे, देखो रेडियल और एंगुलर को सम अप करेंगे, दोनों को सम अप करेंगे, प्लस और माइनस कैंसिल, तो आपके टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हो जाएंगे, n माइनस 1। अब ये फॉर्मूला आपने याद रख के इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। यानी यहाँ सिर्फ l की वैल्यू दे रखी है आपको, तो सिर्फ आप क्या राइट कर रहे हो, कितने एंगुलर नोड है, क्योंकि सब सेल आपको क्या बता रहा है, l की वैल्यू बता रहा है। और l की वैल्यू बता रहा है तो आप कौन से नोड राइट अप कर रहे हो, यहाँ एंगुलर नोड फाइंड आउट कर रहे हो।
और इसी केस में अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की n की वैल्यू, तो आप टोटल नोड भी निकाल सकते हैं। देखो अगर गिवन है आपका n की वैल्यू 2 और आपसे पूछ रहे हैं कि टोटल नोड्स निकालो, तो आप में फॉर्मूला याद रखना है टोटल नोड्स n की वैल्यू से। n की वैल्यू 2 है तो आपके नोड्स कितने हो जाएंगे, 2 माइनस 1 यानी 1 नोड मिल जाएगा आपको। अगर इसी केस में आपको कहे कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ नोड्स फॉर 4p ऑर्बिटल्स के लिए निकालो, यानी 4p का मतलब क्या है, n की वैल्यू 4 और p के लिए हमें क्या दे रहा है, l की वैल्यू 1। अब आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले में पुटअप करके टोटल नोड यानी रेडियल एंगुलर नोड, और रेडियल और एंगुलर का सम अप करो अगर आप, तो क्या हो जाएगा, देखो n माइनस एल माइनस 1 प्लस एल, प्लस एल और माइनस एल कैंसिल, अपने पास सिंपल क्या रह गया, n माइनस n। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो जाएंगे, n की वैल्यू 4 है और p के लिए निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स अगर हमने फाइंड आउट करने, तो किसकी वैल्यू अगर सिंपल रखिए तो सिंपली निकाल लेंगे, और यहां अगर पुटअप करनी है हमने तो वैल्यू में पुटअप करके निकालेंगे, तो अपने पास 4 माइनस 1 यानी कितने नोड पॉसिबल होंगे, 3 नोड पॉसिबल होंगे। तो हम इसी तरह से इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ नोड्स कितने या किस प्लेन में लाई, ये हमने ओरिएंटेशन के साथ स्टडी किया था। एक लास्ट वन क्वेश्चन और कर लेते हैं, जो हमसे पूछा जाता है कि विच वैल्यू इज पॉसिबल एंड विच इज नॉट। जैसे आपसे क्वेश्चन बन जाता है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ n, l एंड m फॉर थर्ड सेल। अब आपने ध्यान रखना है सेल को डिफाइन कौन करता है, n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये ध्यान रखना है हमने। तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो कैसे, अगर n की वैल्यू 3 मिल गई आपको, तो l की वैल्यू कौन सी होगी, 0 से लेके n माइनस 1 तक, यानी इसकी वैल्यू कौन सी होगी, 0 होगी, 1 होगा और 2 होगी। और इसी से अगर हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो m की हम इसी से निकालते हैं, देखो यहाँ राइट अप कर लेते हैं। अब 0 के लिए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, 1 के लिए क्या हो जाएगी, माइनस 1, 0 n प्लस 1, और 2 के लिए क्या हो जाएगी, माइनस 2, माइनस 1, 0 प्लस 1 और प्लस 2, यानी टोटल कितनी वैल्यू हमारे पास यहाँ पॉसिबल होगी, 4 और 5 9। जो हमने अगर टोटल पूछे तो डायरेक्टली n स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, और ये कहे कि कौन सी वैल्यू है सारी निकालो, तो आपने n की वैल्यू l की वैल्यू से हम फाइंड आउट कर लेना है। स्पिन क्वांटम नंबर इंडिपेंडेंट है, जब भी हमें इलेक्ट्रॉन गिवन होगा तभी हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर को कोरिलेट करके हम निकालेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी कर लेंगे। आज हम ये तक करेंगे, आपको कुछ क्वेश्चन देंगे सोल्व आउट करने के लिए, वो सोल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।